हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम वर्ल्ड बीटीएस। गाइस, आज मैं रिवेंज का पार्ट 4 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तभी मीटिंग रूम का डोर हार्शली ओपन होता है और सभी को एक स्वीट एंजेलिक वॉइस सुनाई देती है। फाइल यहाँ है। सभी लोग आवाज की दिशा में देखने लगते हैं। वे देखते हैं जंकुक अपने हाथों में फाइल लिए अपने क्यूट फेस और बनी स्माइल के साथ दरवाजे पर खड़ा है। जंकुक अभी लाइट ब्लू कलर की शर्ट और ब्लैक जींस में बहुत ही ज्यादा प्रेटी लग रहा था। इनवू जंकुक को जब देखता है तो वह पूरी तरह से चौंक जाता है। वह तुरंत अपने चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है। जंकुक इनवू को देखकर स्माइल करता हुआ फाइल लेकर इनवू के पास आ जाता है। जंकुक अपने बनी स्माइल के साथ अभी कुछ कहने ही वाला था कि इनवू की तेज गुस्से भरी आवाज जंकुक को चौंका और चुप करा देती है। इनवू गुस्से से चिल्लाता हुआ कहता है, तुम अभी यहाँ इस वक्त क्या कर रहे हो? जंकुक इनवू के गुस्से से भरी लाल आंखें और अचानक से उस पर चिल्लाने की वजह से वह डर जाता है। जंकुक बस अपनी आंखें वाइडन कर अपने शॉक्ड फेस के साथ इनवू को देख रहा था। जंकुक को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक इनवू को क्या हो गया है। वह उससे इस तरह से इतनी गुस्से में और इतनी ऊंची आवाज में बात क्यों कर रहा है। तभी जंकुक अपनी लो वॉइस में कहता है, मैं वो ये। लेकिन इनवू जंकुक की बातों को बीच में ही काट देता है और उस पर फिर से शाउट कर कहता है, मैंने पूछा तुम यहाँ अभी क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें समझ में नहीं आता है? यह मीटिंग रूम है, ना कि मेरा केबिन। इनवू आगे कुछ भी नहीं कहता है। वह गुस्से में अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेता है। वह जंकुक पर इस तरह से कभी भी चिल्लाना नहीं चाहता था, लेकिन वह जंकुक को अभी यहाँ अपने सबसे बड़े डर किम तह्यांग के सामने देखकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और जंकुक पर अपना सारा फ्रस्ट्रेशन और गुस्सा निकाल देता है। इनवू की बातें सुनने के बाद जंकुक के आंखों में आंसू आने लगते हैं। जंकुक को अभी इनवू की बातों से बहुत ज्यादा हर्ट और इंसल्टिंग फील हुआ, क्योंकि अभी वहाँ सिर्फ ये दोनों ही नहीं और भी बहुत सारे लोग मौजूद थे और इनवू जंकुक से इस तरह से बात कर रहा था। इनवू को गुस्से में देखकर सभी लोग बिल्कुल शांत थे और उन्हें देख रहे थे, लेकिन वहाँ कोई ऐसा पर्सन भी मौजूद था जिसकी पूरी दुनिया ही बदल चुकी थी। उसका दिल अभी बहुत जोरों से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसकी आसपास की दुनिया बिल्कुल थम सी गई है। वह कुछ पल के लिए सांस लेना तक भूल गया था। वह बिना अपनी पलकें झपकाए अपने लिप्स को बाइट करता हुआ अपनी डार्क और इंटेंस नजरों से जंकुक को ऊपर से नीचे तक घूर रहा था, मानो जैसे वह जंकुक की बॉडी को अपनी नजरों से स्कैन कर रहा हो। तई अपने लिप्स को बाइट करता हुआ सोचता है, मैंने अपनी पूरी लाइफ में इतना ब्यूटीफुल, प्रिटी और अट्रैक्टिव पर्सन नहीं देखा है। यह तो किसी लड़की से भी 1000 गुना ज्यादा सुंदर है। यह तो बिल्कुल किसी एंजल की तरह लग रहा है। इनवू तह्यांग की तरफ देखता है। वह देखता है तह्यांग अपनी इंटेंस और डार्क नजरों से उसकी कुकी को ही घूर रहा है। यह देखकर इनवू गुस्से में और भी लाल हो जाता है। वह अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर लेता है। जंकुक अपने हाथ में ले रहे फाइल को आगे करता हुआ अपनी शेकिंग वॉइस में इनवू से कहता है, मैं सिर्फ ये फाइल देने आया था। इनवू तुरंत जंकुक के हाथ से फाइल ले लेता है और उसे गुस्से से टेबल पर पटकता हुआ जंकुक से कहता है, अब जाओ यहाँ से। इनवू की बातें सुनकर जंकुक रोता हुआ तुरंत मीटिंग रूम से बाहर चला जाता है। जंकुक के जाते ही इनवू साय करता है और फिर चेयर पर बैठते हुए कहता है,
अब हम मीटिंग स्टार्ट करते हैं। जिमिन जंगकुक का बाहर वेट कर रहा था। वह जब जंगकुक को आते देखता है तो वह तुरंत जंगकुक के पास आ जाता है और उससे कहता है, क्या तुमने उसे फाइल दे दी? जंगकुक जिमिन की बातों पर कुछ भी नहीं कहता है। जिमिन फिर से कहता है, क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? जंगकुक बिना कुछ कहे जिमिन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है, चलो यहाँ से। वे दोनों कार में आकर बैठ जाते हैं। जिमिन कार ड्राइव करते हुए जंगकुक को देखता है। वह देखता है जंगकुक थोड़ा परेशान लग रहा है और बिल्कुल शांत है। जिमिन कहता है, जंगकुक क्या हुआ है? तुम परेशान लग रहे हो, सब कुछ ठीक है ना? जंगकुक जिमिन की बातों का कोई जवाब नहीं देता है। उसे इन्वू की बात याद आने लगती है और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। जिमिन जंगकुक को रोता देखकर तुरंत कार रोक देता है और वरीड होते हुए कहता है, जंगकुक तुम रो क्यों रहे हो? क्या हुआ है? क्या किसी ने तुम्हें कुछ कहा है? मुझे बताओ प्लीज। जंगकुक अब खुद को और नहीं रोक पाता है। वह हार्डली क्राई करते हुए जिमिन को सब कुछ बता देता है। सब कुछ सुनने के बाद जिमिन अपने शॉक्ड फेस के साथ कहता है, क्या वह तुम पर चिल्लाया? लेकिन आज से पहले मैंने कभी भी इन्वू को तुम पर चिल्लाते या गुस्सा करते हुए नहीं देखा है। वह तो हमेशा तुमसे बहुत ही प्यार से बातें करता है। जंगकुक रोते हुए कहता है, हाँ लेकिन आज वह मुझ पर चिल्लाया, वो भी इतने सारे लोगों के सामने। जिमिन जंगकुक को शांत कराता हुआ कहता है, हो सकता है काम के प्रेशर या टेंशन की वजह से वह बहुत परेशान हो और इसी कारण वह तुम पर चिल्लाया हो। तुम टेंशन मत लो, वह तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। वह कभी भी तुम्हें जानबूझकर हर्ट नहीं करेगा। कुछ देर बाद वे दोनों घर आ जाते हैं। जंगकुक बिना कुछ कहे सीधा अपने रूम में आ जाता है और अंदर से डोर बंद कर लेता है। दूसरी तरफ सभी का ध्यान मीटिंग में था, लेकिन कोई ऐसा पर्सन भी था जिसका इंटरेस्ट मीटिंग से बिल्कुल ही गायब हो चुका था। उसे अब यह मीटिंग बिल्कुल ही बोरिंग लग रही थी। वह तुरंत चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है और अपना कोट ठीक करते हुए सुगा से कहता है, मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है, इसलिए मैं यह मीटिंग यहीं पर रोकता हूँ। वह सुगा को अपने साथ चलने का इशारा करता है। इन्वू कुछ कहने ही वाला था कि उससे पहले ही तह्यांग और सुगा दोनों मीटिंग रूम से बाहर चले जाते हैं। यह देखकर इन्वू का खून खौलने लगता है। वह तह्यांग को गाली देता हुआ टेबल पर पंच करता है और कहता है, वह खुद को क्या समझता है? वह ऐसे ही मीटिंग को बीच में ख़त्म कैसे कर सकता है? आफ्टर सम टाइम तह्यांग अपने केबिन में बैठा हुआ था और कुछ सोचता हुआ स्माइल कर रहा था। तभी उसके डोर पर नॉक होता है और सुगा केबिन के अंदर आ जाता है। सुगा को देखकर तह्यांग अपने डीप वॉइस में कहता है, क्या काम हो गया? सुगा स्माइल कर तह्यांग को अपने हाथ में पकड़े हुए फाइल को दिखाते हुए यस कहता है। तह्यांग कहता है, पढ़ना स्टार्ट करो। सुगा फाइल रीड करना स्टार्ट करता है जिसमें जंगकुक की फुल इन्फॉर्मेशन थी। सुगा पढ़ता है, नाम जियोन जंगकुक, उम्र 17 वर्ष, एक कॉलेज स्टूडेंट, फैमिली में सिर्फ मॉम और डैड हैं। वह जियोन फैमिली का इकलौता वारिस है। उसके 2 फ्रेंड्स भी हैं, जिमिन और जेहोप। और वह इतना कहकर सुगा रुक जाता है और तह्यांग की तरफ देखने लगता है। तह्यांग कहता है, रुक क्यों गए, आगे पढ़ो। सुगा नोट करता है और आगे की लाइन पढ़ता है, मिस्टर चाय इन्वू उसका लवर है और कुछ ही दिनों बाद उन दोनों की शादी होने वाली है। आखिरी वाली लाइन सुनकर तह्यांग शॉक्ड हो जाता है। उसके फेस से मुस्कान गायब हो जाती है, लेकिन कुछ सोचते हुए उसके अगले ही पल उसके होठों पर एक इविल स्मार्क आ जाता है।
चलिए गाइस, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।